माह रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मतुल मुबारक है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में एक मरतबा फिर हमें ये लम्हे अता फ़रमाए हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार के मुँह से मैदा खाली होने की वजह से जब बदबू उठती है तो अल्लाह ताला को वो बदबू कस्तूरी और अंबर से भी ज़्यादा अजीज़ होती है। ये एक नूरानियत का जहान है जो अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाया है। मैं दुआ गो हूँ खालिक़े कायनात हम सबको खुशू व खुजू के साथ रमज़ानुल मुबारक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज हम सूरतुन नमल 19वां पारा इसका आगाज़ कर रहे हैं और इसका कुछ मफ़हूम मैं आपके सामने रखूँगा। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल जलाल मुझे हक़ बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तासीन, ये हरूफ मुक़त्ताअत हैं और मैंने आपके सामने ये अकीदा बयान किया है कि हरूफ मुक़त्ताअत के हवाले से असल हकीकी अकीदा ये है कि इसका हकीकी माना या खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानते हैं, लेकिन जिनका ताल्लुक़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अनवर के साथ जुड़ जाए अल्लाह ताला उनको भी अलम नशरा के सीने से फैज़ अता फरमाता है और इन अल्फाज के मानी अता फरमा देता है। तासीन का जो माना हज़रत अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान फरमाया, ईमान ताज़ा करने वाला है। फरमाते हैं ता से मुराद है तहारत कल्ब मुस्तफ़ा और सीन से मुराद है सिर्र कल्ब मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर। ता से मुराद है कसम फरमाई रब ने, महबूब मुझे कसम है तेरे उस पाकीज़ा दिल की कि जो खुद सिर्फ पाकीज़ा नहीं बल्कि दूसरे दिलों को भी पाकीज़ा करने वाला है, दूसरे दिलों को भी पाकीज़ा और जो है वो मुतहर करने वाला है। और सीन से मुराद है महबूब मुझे कसम है उन राजों की जो हमने तेरे कल्ब अनवर में रख दिए हैं। मेराज की रात आपको पता है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम जब उम्मे हानी के घर से हतीम में तशरीफ लाए तो फरिश्तों ने फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्ब अनवर को गुस्ल दिया और कल्ब अनवर को बाहर रखा तश्तरी में और उसको अनवारो तजल्लियात के साथ धोया गया। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्ब अनवर में तहारत का इजाफा था और मजीद करम फरमाना था और इसके अंदर राज और न्याज की बातें भरना था। बाज लोगों ने ये कहा कि शायद हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल अनवर के अंदर कोई ऐसी चीज थी जिसे निकाला गया, ऐसा नहीं था, बल्कि वो तो पहले ही मुतहर था, वो तो पहले ही मुनव्वर था, उसमें और नूरानियत भरी गई और उसके बाद फिर उसके अंदर कल्ब अनवर के अंदर अपने राज डाले, उसके अंदर अपने राजों को रास्ते किया। जैसे आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम मोहम्मद रिजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप कसीदातुल मुहम्मदिया का तज़किरा करते हैं, कभी हाथों का तज़किरा, कभी उंगलियों का तज़किरा, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे जूम कर, कभी कहते हैं कि हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, कभी कहते हैं जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ों मुबारक से लेके हुजूर के पांव मुबारक तक एक एक गोशे का तज़किरा किया है आला हज़रत अजीमुल बरकत ने। लेकिन जब बात दिल पे आई ना तो कहा दिल समझ से वरा, दिल समझ से वरा, मगर यूं कहूं गुंचाए राज वहदत पे लाखों सलाम। तो फरमाया ता से मुराद है तहारत कल्ब मुस्तफ़ा और सीन से मुराद है सिर्र कल्ब मुस्तफ़ा। आगे इरशाद फरमाया तिल्क आयातुल कुरान व किताबिम मुबीन, फरमाया कि ये कुरान की आयतें हैं और रोशन किताब की आयतें हैं। दो सिफतें बयान फरमाई अल्लाह रब्बुल जलाल ने, एक फरमाया कुरान की आयतें हैं और दूसरा फरमाया कि रोशन किताब की। ये कुरान मजीद का एजाज है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी कुरान मजीद है और सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली किताब भी कुरान मजीद है। तो फरमाया ये कुरान भी है और किताब मुबीन भी है। तो ये वाज़े आयात हैं, हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन। फरमाया ये हिदायत और खुशखबरी है मोमिनीन के लिए। किन के लिए? मोमिनीन के लिए हिदायत है और खुशखबरी है। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है
कि इस दुनिया में हिदायत का माना तो यही है ना, जो बंदा ईमान ले आया वो हिदायत पा गया। तो फरमाया गया कि मोमिनीन के लिए हिदायत है, तो मोमिनीन तो पहले ही हिदायत याफ्ता हैं, तो उनके लिए कैसे हिदायत है? कोई काफिर हो तो उसके लिए तो हिदायत है कि वो ईमान ले आए, लेकिन जो पहले ही मोमिन है, ईमान वाला है, उसके लिए कैसे हिदायत है? तो अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया है कि ये उनके ईमान में इजाफे का बायस बनता है, ईमान बढ़ जाता है उनका। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, फरमाया कि जब हमारे बंदों के ऊपर हमारी आयात तिलावत की जाती हैं, उनका ईमान और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। अल्लाह अकबर। ये रमजानुल मुबारक का मौसम है, और मैंने पिछले जुमे पे कहा था कि रमजान का और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक है, और आप यकीनन तरावी के अंदर कुरान मजीद की तिलावत भी सुन रहे हैं। अब कैसा वो माहौल होता है जब कारी नमाज के अंदर खड़ा होके तिलावत कुरान मजीद कर रहा होता है, तो बताएं ईमान में पुख्तगी आती है कि नहीं आती? ईमान में सुरूर नसीब होता है कि नहीं होता है? ये है। अच्छा, यहां पे रुक के एक बात भी कहना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कारी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं तरावी के लिए, वो किरात कर रहे हैं, उन्होंने तो रुकू पूरा करना है तो फिर रुकू में जाना है, लेकिन पीछे से कुछ बंदे तंग हो रहे होते हैं, पता नहीं क्या कब रुकू पूरा होगा, तो कब फिर ये रकात मुकम्मल होगी, कैसे ये खत्म होगा, कैसे तरावियां मुकम्मल होगी। और अल्लाह खैर करे, कई लोग तो 8 पढ़ने वाले भी हैं सुन्नी, हैं हुजूर के सारे फरामीन को मानने वाले, लेकिन जहां अपना थोड़ा थोड़ा फायदा हो तो फिर वहां पे तितर बटेर भी हो जाते हैं, कहते हैं चलो 8 पढ़ के चलने हैं। ये कुरान मजीद की आयात मोमिनीन के ऊपर पढ़ी जाती हैं जब तक मोमिन का ईमान और बढ़ जाता है, ये मोमिन की शान है। और आपकी तवज्जो चाहूंगा, अगर कुरान मजीद सुनते सुनते किसी को नींद आने लगे तो ये कैसे ईमान बढ़ रहा है? ये कौन सा ईमान है कि जो कुरान के पढ़ने से तुझे जो है वो गुनूदगी तारी हो रही है, तुझे सुरूर नहीं मिल रहा? तो फरमाया ईमान वालों की ये निशानी है कि जब उनके ऊपर कुरान मजीद की आयात तिलावत की जाती हैं, उनका ईमान और बढ़ जाता है और उनके ईमान में पुख्तगी आती है। इसलिए ये कुरान हिदायत है और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। आगे फरमाया अल्लज़ीना युकीमूनस सलात, ये ईमान वाले कौन हैं? ईमान वाले वो हैं कि जो नमाज को कायम करते हैं। फिर नमाज का जिक्र आ गया, जा बजा अल्लाह रब्बुल जलाल ने नमाज का तज़किरा किया है। और बड़ा जिक्र अज़कार करने वाला, बड़ा रियाजत करने वाला शख्स जब ये जहन में बिठाए ना बात के अच्छा चलो वक़्त है अभी पढ़ लेंगे, नमाज का वक़्त है अभी पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, अब इसी बात में जो है वो नमाज का वक़्त ज़ाया हो जाता है। मुझसे एक साथी आके पूछने लगा ये शैतान क्या होता है, शैतान कहाँ नजर आता है, शैतान कहाँ मिलता है? तो मैंने कहा कि जब नमाज का वक्त हो जाए और बंदा सोचता रहे कि अभी वक़्त है पढ़ लूंगा, वक़्त है पढ़ लूंगा, वक़्त है पढ़ लूंगा, वक़्त है पढ़ लूंगा, ये असल मशवरा दे रहा होता है ना पीछे से शैतान, वक़्त है पढ़ लूंगा। तो मैंने कहा जब ये ख्याल जहन में आ जाए ना कि वक़्त है थोड़ी देर ठहर के पढ़ लूंगा, तो समझ लेना फिर शैतान कहीं आस पास ही है, शैतान कहीं करीब करीब ही है। ये नमाज पढ़ना, और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने सहाबा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, सहाबा बताओ किसी शख्स के घर के दरवाजे के बाहर हौज हो, तालाब हो, और वो दिन में 5 मरतबा उसमें गुस्ल करे, तो सहाबा बताओ उसके जिस्म के ऊपर कोई मैल कुचैल रह जाएगी? तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे उसके जिस्म के ऊपर कैसे मैल कुचैल रह सकती है? फिर हुजूर ने कसम फरमाई और फरमाया याद रखना मेरा जो उम्मती दिन में 5 नमाजें पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, गुनाहों से पाक फरमा देता है। ये नमाज फरमाया अल्लज़ीना युकीमूनस सलाह, ये नमाज पढ़ते हैं। अच्छा आपकी तवज्जो चाहूंगा, एक नमाज ये है जो हम पढ़ते हैं, इसके अंदर फराइज है, तकबीर तहरीमा है, कयाम है, किरात है, रुकू है, सुजूद है और तशहुद है, और फिर अस्सलामु अलैकुम कह के नमाज से निकलना, ये फराइज है। उसके बाद नमाज की कुछ शराइत हैं, जगह पाक हो, लिबास पाक हो, जिस्म पाक हो, नियत हो, उसके बाद जिहद ठीक हो, ये सारी जो है वो शराइत है नमाज की। अगर ये ना पाई जाए तो नमाज दुरुस्त
नहीं होती। एक और चीज भी है नमाज के अंदर, और वो क्या है? वो हुजूर फरमाते हैं अंता अबुदा का अन्ना का तरा हो, फरमाया नमाज तू ऐसे पढ़े जैसे जलवा यार का दीदार कर रहा है। खुशू व खुजू ऐसा हो, लिल्लाहियत ऐसी हो, प्यार ऐसा हो, मोहब्बत का रंग जो है वो ऐसा हो कि तू इबादत कर रहा है गोया उसका दीदार कर रहा है। असले नमाज है यही, रूहे नमाज है यही। मैं तेरे रूबरू रहूं, तू मेरे रूबरू रहे, दिल में हो याद तेरी, सर पे दरे न्याज हो, वो भी कोई नमाज है, यार ना हो नमाज हो। वो क्या नमाज है कि जब सजदे दे के चला गया और नमाज की मकसदियत हासिल ना हुई, उसमें खशू ना पाया गया, खजू ना पाया गया, उसके अंदर लिल्लाहियत ना पाई गई, उसके अंदर मकसदियत ना पाई गई, तो फरमाया कि ये नमाज तुझे क्या देगी? इसलिए नमाज जब पढ़ेगा खशू व खजू के साथ, लिल्लाहियत के साथ। हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, हजरत नमाज पढ़ते हैं कभी रब का दीदार भी हुआ है जिसके हुजूर हाजिर होते हैं? तो आपने फरमाया सजदे से उस वक्त सर नहीं उठाता जब तक अपने रब का दीदार नहीं कर लेते। ये है नमाज। फरमाया अल्लज़ीना युकीमूनस्सला, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, ये मोमिनीन की निशानी है। वयूतूनज़्ज़का, और दूसरी निशानी ये है कि वो ज़कात अदा करते हैं। जब ज़कात फर्ज हो जाए तो ज़कात अदा करते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है, अक्सर आप रमज़ान के महीने में ज़कात देते हैं। हर मुसलमान मर्द औरत बालिग के ऊपर और साहिब निसाब के ऊपर ज़कात देना फर्ज है। 100 में से 2.5 रुपए, 100 में से 2.5 रुपए, ये ज़कात की फर्जियत है। और अगर कोई बंदा नहीं देता तो हुजूर ने फरमाया जो बंदा ज़कात के फर्ज होने के बावजूद भी ज़कात अदा नहीं करता, फरमाया अंदेशा है कि उसका खात्मा ईमान पे ना हो, अंदेशा है कि मरते दम उसे कलमा नसीब, पानी परन सहेलियां ते रंगा रंग घड़े, भरया उसी दा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। अगर खात्मा ईमान पे ना हुआ तो फिर ये आमाल, ये रियाजत, ये इबादत, ये किसी काम की। हुजूर ने फरमाया अगर ज़कात फर्ज हो गई फिर ज़कात अदा ना की, अंदेशा है कि उसका खात्मा ईमान पे नहीं होगा। इसलिए ये बात अच्छी तरह से हमें याद रखनी चाहिए कि जब ज़कात फर्ज हो जाए तो उसको जल्दी अदा करना चाहिए, फौरन अदा करना चाहिए कि सांसों का पता नहीं है कितनी सांसें बाकी हैं, कितनी गुजर गई। मुझसे एक साहिब ने मसला पूछा, चले है तो लतीफ़ा लेकिन बात समझने में आसानी होगी और ईमान भी ताज़ा होगा और तरगीब भी आएगी ज़कात अदा करने की। मुझे कहने लगे कि मेरे पास तकरीबन 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जो मेरे इस्तेमाल में नहीं है, मेरे घर के अलावा। लेकिन अब हाल ये है कि मेरे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं। अब आप तवज्जो करेंगे अल्फाज के ऊपर, कहते हैं 1 करोड़ रुपए की तकरीबन प्रॉपर्टी है मेरे पास जो किसी इस्तेमाल में नहीं है, और जो अपना घर है वो अलहदा, वो भी तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए का वो भी होगा। फिर कहते हैं हमारे घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं। अब मुझे बताएं मेरे ऊपर ज़कात फर्ज है कि नहीं? अल्लाह अकबर। तो मैंने उनसे इसी तरह मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, मैंने कहा हजरत ये सब बहाने हैं, ये सब हीले हैं कि 2 वक्त की रोटी नहीं। अब ये लॉकडाउन हुआ है ना तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है वो दिहाड़ीदार जो हैं उनकी दिहाड़ी नहीं लग रही। लेकिन हमने जो अपना हाथ खींचा है ना, अपना हाथ खींचा है वो मस्जिद की तरफ से खींचा है, वो नेक कामों की तरफ से खींचा है। बस जी अब हालात नहीं ठीक, अब जेब इजाजत नहीं देती, इसलिए मस्जिद की थोड़ी खिदमत भी कर लेंगे तो चल जाएगा, अच्छा कारी साहब की थोड़ी खिदमत कर लेंगे तो चल जाएगा, अच्छा मस्जिद में थोड़े पैसे दे देंगे मदरसे में तो चल जाएगा, ज़कात ना देंगे तो चल जाएगा। ये नेकी के कामों से हमने अपना हाथ खींच लिया है। लेकिन मुझे वो बात देख के हैरानी आती है कि रेस्टोरेंट में से होम डिलीवरी तो अब भी चल रही है ना, लोग कहते हैं वहां पे जाना मना है, लेकिन घर में तो सामान पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। हमारा खाना, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा सोना बैठना उठना वो तब्दील नहीं हुआ, लेकिन जो नेकी के काम है उनके अंदर तब्दीली वाक़ई होगी। इसलिए फरमाया ईमान वालों की ये निशानी है कि जब ज़कात फर्ज हो जाए तो फिर वो ज़कात अदा करते हैं ज़कात। और निसाब क्या है ज़कात का? 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी।
आप हिसाब लगा लें, आपकी जरूरियात में से अलहदा जो आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, ये 7.5 तोले सोना है या 52.5 तोले चांदी है, या इसकी कीमत आपके पास मौजूद है जो आपकी गाड़ी के अलावा है, आपके रिहायश वाले घर के अलावा है, आपके कारोबार के अलावा है, तो फिर इसके ऊपर आपको ज़कात आती है। और बेहतर यह है कि आप चांदी का हिसाब लगाएं कि चांदी के मुताबिक आप अपनी ज़कात दें। और इस वक्त मेरे ख्याल में जो तोला चांदी का रेट है वो तकरीबन 1000 रुपये है। तो 52,500 रुपये जिस शख्स के पास अलहदा पड़े हुए हैं अपनी जरूरियात से, अपनी गाड़ी से, अपने रहने वाले घर से, अपने कारोबार से, अगर ये पैसे अलहदा है तो उसके ऊपर ज़कात लाजिम है। और अगर वो ज़कात नहीं देता तो हुज़ूर ने फरमाया अंदेशा है कि उसका खात्मा ईमान पे ना होगा। आगे फरमाया वहुम बिल आखिरति हुम यूकिनून, और फरमाया ये जो मोमिनीन है ये आखिरत के ऊपर यकीन रखने वाले हैं, आखिरत के ऊपर पक्का और पुख्ता यकीन रखने वाले हैं, बल्कि इंतजार में है। अल्लाह वाले जो होते हैं उनके लिए ये मौत, वो क्या कहा था बाबा बुल्ले शाह ने, वो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं बुल्ले शाह आसा मरना नहीं, ए गोर पे है कोई होर, ए गोर पे है कोई। हमारे सियालकोट में एक बुजुर्ग थे, उनसे जाके कोई बंदा कहता ना कि जनाब वो फलां शख्स फोत हो गया है, तो बड़ा मीठा अंदाज था उनका, पंजाबी में कहा करते थे यार पता नहीं लोग मर क्यों जाते ने, पता नहीं लोग, बड़ी फसाहत है इस जुमले में अगर आप समझे तो, पता नहीं लोग मर क्यों जाते ने। अगर मरने से पहले मर गए ना तो फिर ऐसी जिंदगी है कि फिर उसे मौत, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, ए गोर पे है कोई होर। फरमाया कि जो ईमान वाले हैं, नमाजें, ज़कात, तमाम तर मामलात पूरे करने वाले हैं, फिर उसे उन्हें आखिरत के ऊपर यकीन होता है और वो इंतजार में होते हैं। एक मजदूर बैठा हुआ था अल्लाह वाला, लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए जमा हुए, बारिश नहीं हो रही थी, मजमा लग गया, उन्होंने कहा कि खुले मैदान में नमाज पढ़ेंगे तो हो सकता है बारिश हो जाए। अल्लाह अकबर। एक शख्स ने आके ना उस अल्लाह वाले मजदूर के कंधे पे हाथ रखा और कहा बाबा जी उठो, उठो नमाज पढ़िए। तो बाबा जी अपनी मस्ती में थे, तो कहने लगे ऐ की हो है मैदाने मैशर तो नहीं लगन लगा। उन्हें बंदे ने आख्या बाबा जी नहीं, वो तो मरन तो बाद लगना है। तो बाबा जी ने आख्या असी हले मरे नहीं, असी हले भी मरे नहीं, बुल्ले शाह आसा मरना नहीं, ए गोर पे है कोई होर। फरमाया आखिरत पे यकीन रखने वाले, इज़हान रखने वाले, और हर वक्त इस आरजू में है कि जल्दी जल्दी उसके हुजूर खड़े हों और वो हमें अपना दीदार अता फरमा दे। सारी जिंदगी तो इसी नशे में गुजरी है ना। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, फरमाया जो आखिरत पे ईमान नहीं लाए, ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फहुम यामहून, हमने उनके अमाल उन्हीं के लिए जो है वो खूबसूरत बना दिए हैं और वो उन्हीं में गुमराह फिर रहे हैं और उन्हें खबर ही नहीं। ये जो नफ्स अम्मारा होता है ना, नफ्स अम्मारा, ये नफ्स की पहली किस्म है। इसमें होता यह है कि इंसान गुनाह कर भी रहा होता है लेकिन उसे गुनाह नहीं समझता, गुनाह करके भी गुनाह, मेरी बात पे तवज्जो है ना बाप की। और ये नफ्स की सबसे कम तर किस्म है और ये नापसंदीदा तरीन किस्म है। और अल्लाह रब्बुल जलाल ने इसके लिए फरमाया कि जिनका नफ्स अम्मारा है, जो गुनाह करके भी गुनाह को तस्लीम नहीं करते, वो समझते नहीं कि मैंने गुनाह किया है, तो उनकी मिसाल तो ऐसे है उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, वो तो ऐसे हैं जैसे चौपाए हैं, जानवर हैं, तो वो इंसान कहलाने के हकदार नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि वो गुनाह भी कर रहे हैं लेकिन उनके अमल उनके लिए ऐसे हो गए हैं वो उन्हें गुनाह समझते ही नहीं है। उलाइकल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाब व हुम फिल आखिरति हुमुल अख़सरून, फरमाया कि क़यामत के दिन उनके लिए दर्दनाक अजाब है और वो खसारा पाने वालों में से। और फिर फरमाया व इन्नका लतुलक्कल कुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम, फरमाया ए महबूब आपको कुरान पहुंचा है बड़े इल्म वाले की तरफ से और बड़े हिकमत वाले की तरफ से। अल्लाह अकबर। ये मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की खुसूसियत बयान की जा रही है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के पास जो भी किताबें लेके आते रहे वो हजरत जिब्रील अमीन थे, और हजरत जिब्रील अमीन जो कलाम लेके आते थे उसका मफहूम भी समझा जाते। लेकिन मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खासा ये है कि लेके तो जिब्रील आते थे लेकिन सिखाने वाला खुद खुदा था, सिखाने वाले जिब्राइल नहीं थे। और वो रिवायत बड़ी मशहूर है कि जब जिब्रील अमीन ने आके कहा ना अलिफ, हुजूर ने फरमाया मैं समझ गया, लाम, हुजूर ने फरमाया मैं समझ गया, मीम, हुजूर ने फरमाया मैं समझ गया,
जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे समझ नहीं आई, आपको कैसे समझ आ गई? तो ये सीना अलम नशरा का फैज है जो डायरेक्ट अल्लाह ताला अपने हबीब को अता फरमाता है। तो फरमाया कि आपको कुरान पढ़ाया, कुरान पहुंचा है उस बड़े हिकमत वाले की तरफ से और बड़े इल्म रखने वाले की तरफ से। आगे एक वाकया अल्लाह रब्बुल जलाल ने बयान फरमाया जिसके अंदर बहुत सारी जो है वो हिकमतें हैं। फरमाया इज़ क़ाल मूसा लि अहलिही इन्नी आनस्तु नारा। हुआ इस तरह कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन के दरबार में खड़े होकर ऐलान किया और कहा कि तुम इन बुतों की पूजा करते हो या तुम अपने आप को खुदा कहते हो, तो छोड़ो, एक खुदा को मानो जो तुम्हारा भी पालने वाला है और मेरा भी पालने वाला है। हुआ ये कि उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुल्क बदर कर दिया और कहा कि हमारे शहर मिस्र में अब तुम नजर ना आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर मिस्र से निकल गए। कभी कभी ऐसा होता, जरूरत के वक्त, रात के वक्त हजरत मूसा मिस्र में दाखिल होते और अपना काम मुकम्मल करके तो फिर शहर से बाहर निकल जाते। एक दिन ऐसा हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में उस मिस्र के शहर में दाखिल हुए तो दो लोग झगड़ रहे थे, एक किब्ती था और एक इसराइली था, एक फिरौनी था और एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला। जब दोनों को झगड़ते हुए देखा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये जो फिरौनी है ये मेरे मानने वाले के ऊपर जुल्म कर रहा है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे घूंसा, जिसे मुक्का कहते हैं, मुक्का मारा उसके सीने के ऊपर, उसकी जान वहीं पे निकल गई, वासिले जहन्नम हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस निकल गए। कुछ दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ, एक मिस्र के शख्स ने आके बताया कि फिरौन के दरबार में और उसके आयान सल्तनत आपको कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं और वो वक्त तलाश कर रहे हैं कि आपको शहीद करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब इस बात का इल्म हुआ तो आपने शहर मदियन की तरफ सफर का आगाज किया। ये शहर मदियन वो शहर है जिसके अंदर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे। असहाबुल ऐका और असहाबे मदियन, ये कुरान में दो कौमों का तज़किरा मिलता है और ये दो कौमें तकरीबन इकट्ठी थी और ज्यादा फासला इनमें नहीं था। मिस्र के अंदर और मदियन के अंदर 8 दिन की मुसाफत थी, 8 दिन का सफर करना पड़ता था फिर बंदा मदियन पहुंचता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर शुरू किया मिस्र से मदियन की तरफ और हालत ये थी कि पीने के लिए पानी नहीं था और खाने के लिए खाना नहीं था और अल्लाह रब्बुल जलाल ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया इनकी रहनुमाई करने के लिए जो इनको रास्ता दिखाता रहा। ये मदियन की तरफ चले गए। 8 दिन के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे तो मदियन दाखिले होने ही वाले थे कि देखा कि वहां पे एक कुआं है और कुएं के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और वो कुआं इतना बड़ा था कि उसका जो डोल था वो 10 आदमी निकाला करते थे। बात पे तवज्जो है ना, समझ आ रही है ना बात की? कुएं का डोल जो था वो 10 आदमी मिल के निकाला करते थे और उसके ऊपर जो पत्थर रखा जाता था वो भी 10 आदमी हटाया करते और 10 आदमी ऊपर रखा करते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और 2 औरतें जो अपने हया की वजह से, शर्म की वजह से अपने जानवर लेके पीछे खड़ी हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम यहां पीछे क्यों खड़ी हो, अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रही? तो एक उलमा ने वजह यह फरमाई है कि वो 2 जो औरतें थी ना वो कोई आम नहीं थी बल्कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादियां थी जो पीछे खड़ी हुई थी, इंतजार कर रही थी कि पहले लोग पानी पिला लें और फिर उसके बाद जो है। इसके अंदर एक हिकमत यह भी थी कि अगर औरतें मर्दों के दरमियान घुसेंगी तो इख्तिलात वाक़ई होगा और मर्दों का औरतों के साथ इख्तिलात करना यह जायज, सारे नहीं बोले, बाजार हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कोई भी जगह हो, मर्दों का औरतों के साथ इख्तिलात जायज नहीं है। वो औरतें, वो दोनों हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादियां साइड पे रहीं, पानी नहीं पिला रही। आपने पूछा क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि लोग पहले पिलाएंगे इसलिए हम बाद में जो बच जाएगा हौज के अंदर, चूंकि हम ताकतवर भी नहीं, ये 10 लोग जो है वो इस डोल को निकालते हैं और फिर 10 लोग इसे ढक देते हैं, तो हम तो 2 हैं, इसलिए हम जो हौज में बच जाएगा ना बचा कुचा वो अपने जानवरों को पिलाएंगे, घर चले जाएंगे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया कि अकेले वो डोल जो 10 आदमी निकाला करते थे, अकेले वो डोल पानी का निकाला और उन बकरियों को, उन जानवरों को पानी पिलाया और दोबारा वो जो पत्थर रखते थे ना 10 लोग, वो अकेले हजरत मूसा ने रख दिया। ये नबूवत की ताकत थी जो अल्लाह ने अपने नबियों को अता फरमाई होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत और कुव्वत, 10 लोग जो काम करते थे वो अकेले कर रहे।
जब वो औरतें अपने घर गईं तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे उस वक्त। पूछा कि आज आप तुम जल्दी क्यों आ गई हो, तुम तो देर से आती हो, सबके बाद पानी पिलाती हो। तो उन्होंने कहा कि आज हमें एक ईमानदार और एक बाहया मर्द मिला है जिसने हमारा ये काम किया, हमारे जानवरों को पानी पिलाया, तो हम जल्दी आ गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ उसे बुला के लाओ। एक बेटी आपकी आई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया कि आपको हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तलब कर रहे हैं ताकि आपको उसकी उजरत दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान लगाया और उसके ऊपर बिठाया और कहा कि आप खाएं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो खाना खाने से इनकार कर दिया, कहा कि ये वो नेकी जो मैंने रब की रिजा के लिए की है उसकी उजरत में आप मुझे खाना खिला रहे हैं, और नबी की ये शान नहीं है कि वो नेकी की उजरत तलब करे, वो नेकी का सिला तलब करे। इसलिए जो मोमिन, जो बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, वो जब नेकी कर लेते हैं तो फिर उसका बदला नहीं मांगते, उसका सिला नहीं मांगते। तो कहा मैं नहीं खाऊंगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा ये तुम्हारा सिला नहीं है, तुम्हारी उजरत नहीं है, बल्कि हमारी मेहमान नवाजी है, तुम ये खा लो। जब कहा तो कितने दिनों के भूखे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और आपने वो खाना तनावल कर लिया। उसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक साहबजादी का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। और हक महर क्या मुकर्रर हुआ? हक महर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी एक बेटी का निकाह आपके साथ करना चाहता हूं, और उसका जो हक महर लूंगा वो ये कि आप 8 साल या 10 साल मेरी घर की रखवाली करेंगे और मेरे जानवरों की खिदमत करेंगे, मेरे जानवर चराएंगे, मेरे घर के काम करेंगे, मेरी खिदमत करेंगे। कितने साल? 8 या 10 साल। 8 साल पुख्ता है, और अगर आपकी मंशा हो, आपकी मर्जी हो, तो आप 10 साल कर दें, ये 2 साल आपके लिए मुस्तहब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। अब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहिबजादी के साथ हजरत मूसा का निकाह हो गया। अब इस साल को, इस वाक़े को 10 साल गुजर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब की बकरियां भी चराते रहे, आपके घर का काम भी करते रहे और आपकी खिदमत में मसरूफ रहे। 10 साल जब पूरे हुए तो उलमा ने बयान किया है कि फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले मिस्र की तरफ, और जब वादी में पहुंचे ना तो वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो जोजा मुतहरा थी, हजरत शुएब की साहबजादी थी, उनके यहाँ बच्चे की विलादत का वक्त आ गया और उन्हें दर्द हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनको अब सर्दी महसूस हो रही है, तो अब क्या किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने? अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, इज़ क़ाला मूसा लि अहलिही, फरमाया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जोजा से कहा, इन्नी आनस्तु नारा, मैंने दूर एक आग देखी है, मैं उस आग को लेके आता हूं, सआतीकुम मिनहा बिखबरिन औ आतीकुम बिशिहाबि कबसिल लअल्लकुम तस्तलून, मैं उस आग से चिंगारी लेके आता हूं या वो आग लेके आता हूं ताकि तुम उस आग को सेक सको, उस आग को ताप सको। फलम्मा जाअहा नूदिया अंबूरिका मन फिन नारि व मन हौलहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस आग के पास पहुंचे ना तो वो हकीकत में आग नहीं थी, वो बल्कि वो नूर था, वो नार नहीं थी, वो नूर था, जो अल्लाह रब्बुल जलाल की हिकमत थी। सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला के लिए ही हर किस्म की पाकी है जो 2 जहानों का पालने वाला है। फिर फरमाया या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम, फरमाया ए मूसा ये तेरा रब ही है, ए मूसा ये तेरा रब ही है जो ये असबाब पैदा किए जा रहे हैं। और फिर फरमाया व अल की असाक, ये आपके हाथ में जो असा है ना इसको जमीन के ऊपर फेंक दें। और ये असा वो था जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास सिलसिला दर सिलसिला हजरत आदम से लेके हजरत शुएब के पास पहुंचा था, और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था, वो असा आपके हाथ में था। अल्लाह ने फरमाया कि इसको नीचे फेंक दें। फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जानू वल्ला मुदबिरन वलम युअक्किब, और फरमाया कि जब वो उन्होंने असा फेंका तो वो चमकने लगा, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रुख फेरा। या मूसा ला तखफ, अल्लाह ने फरमाया ए मूसा डरता क्यों है? इन्नी ला अखाफु लदय्यल मुरसलून, हम अपने रसूलों को डराते नहीं हैं, हम अपने रसूलों को डराते इल्ला मन ज़लम, हाँ मगर वो जिन्होंने जुल्म किया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह का नबी भी जुल्म कर सकता है, अल्लाह का नबी भी गुनाह कर सकता है? ये मुमकिन है? अल्लाह ताला के जो नबी हैं सारे के सारे हजरत आदम से लेके मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक
सारे के सारे जो नबी हैं वो मासूम हैं, उन गुनाह उनके लिए पैदा ही नहीं किया गया। तो ये जो फरमाया कि मगर जिन्होंने जुल्म किया, इसकी वजह उलमा ने ये बयान फरमाई है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई और वो अल्लाह की हिकमत थी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से खता हुई और वो भी अल्लाह की हिकमत थी, तो हजरत आदम ने भी कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, और हजरत यूनुस ने भी कहा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, इसलिए उन्होंने अपने लिए जुल्म का लफ्ज बोला। तो अल्लाह रब्बुल जलाल इसलिए फरमाया इल्ला मन ज़लम, हाँ जिन्होंने जुल्म किया, सुम्मा बद्दला हुस्नम बादा सुइन फइन्नी गफूरुर रहीम, हाँ उसका बदला दिया उसके बाद और बेशक मैं गफूरुर रहीम हूँ। व अदखिल यदका फी जैबिक, और फिर हजरत मूसा को हुक्म हुआ कि अपने गिरेबान के अंदर अपना हाथ डालो, तखरुज बैदा मिन गैरि सू, और किसी खराबी के बगैर तुम्हारा हाथ चमकदार होके वापस आएगा। अपने गिरेबान में हाथ डालो और किसी खराबी के बगैर चमकदार हाथ वहां से बाहर निकलेगा। फी तिसी आयातिन इला फिरौन व कौमिही, और फरमाया ये एक ऐसी निशानी है उन 9 निशानियों में से कि जो फिरौन की कौम की तरफ की गई। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, बेशक वो गुनाहगार थे, वो फासिक लोग थे। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन, जब उनके पास हमारी आंख खोल देने वाली आयात पहुंची, कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, तो फिरौन ने और उसके मानने वालों ने कहा कि ये तो सीधा सीधा जादू है, ये क्या हुआ, असा भी चमकने लगा है और वो बड़ा अजदिहा बन गया है और हाथ भी चमकने लगा है, तो ये जादू है। वजहदू बिहा, अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने इसका इनकार किया। वस्तैकनतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उल्मा, लेकिन जुबान से इनकार करते थे, दिल के साथ मानते थे कि हजरत मूसा अल्लाह के सच्चे नबी हैं, हजरत मूसा अल्लाह के सच्चे नबी हैं। जुबान के साथ इनकार करने लगे और वो अपने जुल्म की वजह से, अपने तकब्बुर की वजह से। फंजुर कैफ़ काना आकिबतुल मुफसिदीन, और फरमाया देखो कि क्या अंजाम हुआ उनका जो जमीन में फसाद बपा करने वाले हैं, जुल्म करने वाले हैं, तकब्बुर करने वाले हैं। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा था जिसके अंदर हमारे लिए बहुत सारी हिकमतें थी। सूरह नमल का एक रुकू मुकम्मल हुआ, आइंदा रुकू में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमातुल मुबारक पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा बड़ी तफसील के साथ आएगा। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबको कुरान के ऊपर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और इसके मज़ामीन समझ कर, पढ़ कर, अमल पैरा होकर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।